तो हेलो गाइस, आप लोग सब कोई कैसे, आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और अभी हम लोग यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस मैंने अलग अलग टाइप की लिए हैं और मैं डेली कुछ अलग ही क्वेश्चंस लेकर आती हूँ। जैसे कि मैंने कभी मैच दी फॉलोइंग करवा दी थी, कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कभी कंसेप्ट एंड इंट्रोड्यूसर, ठीक है, कभी माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक, हमेशा अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आप फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो उससे भी कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे डेली वीडियो पोस्ट होता है, वीडियो अपलोड होता है, एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में ऐड कर देती हूँ, जिससे कि आपको ढूंढने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। और आज का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि when the value of marginal propensity to save, ठीक है, MPC 0.5 गिवन है और मल्टीप्लायर आपको निकालना है, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए, मल्टीप्लायर को के से डिनोट करते हैं और मल्टीप्लायर की टोटल तीन फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आपका क्या क्या फॉर्मूला है? फर्स्ट इज चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक फॉर्मूला ये है, ठीक है, फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2, k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, ठीक है। मल्टीप्लायर निकालना आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से क्या करना होगा? माइनस करना होगा, ठीक है। इस एमपीसी से आपको 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, ठीक है, एमपीसी से आप माइनस करेंगे फॉर्मूला, मतलब ये आपका सेकेंड फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद थर्ड फॉर्मूला की बात करें, k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एम पी एस, ठीक है, ये आपका थर्ड फॉर्मूला है। तो अब एक चीज देखिए, अगर क्वेश्चन में चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट गिवन है तो हम लोग ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। सेकेंड बात ये कि अगर क्वेश्चन में एमपीसी गिवन है तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्मूला का, और इस क्वेश्चन मल्टीप्लायर को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में एमपीएस गिवन है तो हम क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और मल्टीप्लायर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन में एमपीएस मतलब कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव गिवन है, एमपीएस गिवन है, ठीक है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये थर्ड वाला फॉर्मूला। तो हम लिखेंगे k इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। अब एमपीएस की बात करें तो एमपीएस आपका कितना गिवन है? 0.5, ठीक है। अब ये पॉइंट को हटा देंगे तो ऊपर में आ जाएगा 0, ठीक है। इसको कटिंग कर दीजिए तो आ गया 2, तो आंसर विल बी 2, ठीक है। तो ये जो तीनों फॉर्मूला है मल्टीप्लायर का, डायरेक्टली फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है और ये तीन फॉर्मूला से बहुत बार अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूला क्या आपका इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से पढ़िए और तीनों फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ गया। यहाँ पर हम लोग एमपीएस मल्टीप्लायर सॉल्व किए, ठीक है, मल्टीप्लायर सॉल्व किए तो हमारा आंसर कितना है? 2 आया, ठीक है। तो आंसर विल बी 2 और यहाँ पे आंसर आपका क्या है? ए नंबर वाला का आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन द कॉस्ट फंक्शन, आपको कॉस्ट फंक्शन गिवन है और आपको निकालना है मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अब ये कॉस्ट फंक्शन गिवन है, मतलब कि ये क्या गिवन है? cx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। मतलब कि आपको टोटल कॉस्ट गिवन है कितना? x का स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। अब ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आपने टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, कॉस्ट एंड रेवेन्यू चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल में कॉस्ट एंड रेवेन्यू चैप्टर पढ़ सकते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। बेसिक्स अगर आपका क्लियर है तो आप ये सब क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी होंगे, ठीक है। देखिए अब ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे? हमें क्या निकालना है? मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। देखिए आप लिखा हुआ है द मार्जिनल कॉस्ट विल बी, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? हम सिंपल है डिफरेंशिएट कर देंगे ये टोटल कॉस्ट को। इसको हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस, ठीक है।
ये डिफरेंशिएशन आपको बेसिक तो आता होगा, ठीक है। तो ये nx n-1 वाले जो रूल है उससे मैंने ये वाला को सॉल्व किया, तो हमारा क्या है 2x आया, यहाँ पर सॉल्व किया तो आया 2, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट आपका कितना आएगा, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू 2x प्लस 2, जहां पर भी 2x प्लस 2 है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर विल बी आपका C 2x प्लस 2। ये आप क्लियर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ओल्डेस्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है। सबसे पुराना आपका जो इंडस्ट्री है उसका नाम बताना है। कौन सा इंडस्ट्री सबसे पुराना, जूट का, कॉटन का, पेपर का, आयरन एंड स्टील का, ठीक है। तो सबसे पुराना जो इंडस्ट्री है वो है पेपर का, ठीक है, पेपर का है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। तो यूटिलिटी माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है और यूटिलिटी बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी। तो ये जो बार बार वर्ड आ जा रहा है यूटिलिटी, इसका मतलब क्या है। यूटिलिटी मतलब वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। व्हाट इज यूटिलिटी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, स्पेस कम है। यूटिलिटी क्या है, वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है, वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। तो एक ऐसा कमोडिटी जो आपके वांट को सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें हम लोग ने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये सारे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज पढ़िए, और अगर मैंने अपने चैनल में भी पढ़ाया हुआ है, आप वहां पर भी सर्च करके देख सकते हैं, लॉ ऑफ DMU, आपको वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि इन सब कंसेप्ट से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो ये जो लॉ कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी था, इसको इंट्रोड्यूस्ड किसने किया, इंपॉर्टेंट है। तो इसको इंट्रोड्यूस्ड किया है डेनियल बर्नौली ने, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस्ड किसने किया, बर्नौली ने किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, आंसर विल बी बी। क्या है कि ब्लैक रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, ठीक है, बहुत तरह के रिवॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, व्हाइट रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, लेकिन ये जो ब्लैक रिवॉल्यूशन है, ठीक है, ये किस चीज के लिए है, हॉर्टिकल्चर के लिए, लीदर प्रोडक्शन के लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो ये जो ब्लैक रिवॉल्यूशन होता है ये आपका है पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो जो क्रूड ऑयल होता है, पेट्रोलियम, ये सब चीजों के लिए जो रिवॉल्यूशन है वो है ब्लैक रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा सी, पेट्रोलियम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है कि जब 2011 में सेंसस हुआ था, ठीक है, जनगणना जिसको बोलते हैं, तो जब 2011 में सेंसस हुआ था उस समय सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट कौन सा था, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो स्टेट है वो कौन सा था, ठीक है। 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, यूपी, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन, सबको पता होगा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो जगह था वो है, स्टेट था वो है उत्तर प्रदेश, यूपी। तो आंसर विल बी, ठीक है। और इसी के साथ आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और अब कल हम लोग एक न्यू वीडियो, एक न्यू चैप्टर, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस, कल एक न्यू सीरीज करेंगे, ठीक है। और अगर आपको कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और मैं डेली मॉर्निंग और इवनिंग में MCQs क्वेश्चंस शॉर्ट वीडियो में पोस्ट करती हूँ। तो ये क्वेश्चंस आपके क्या होते हैं, PYQs होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, उससे भी देखा करिए, आपको बहुत ही बेनिफिट